अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फितना और खवारिज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 19 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाशी। शोहदा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। सियासी क़यादत का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अमन की राह में जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को भरपूर खराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का मुल्क से फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का आदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बिशाना खड़ी है। अमन दुश्मनों के तमाम मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करके रहेंगे। बिलावल भुट्टो की भी सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियत की तारीफ। बोले, कौम शहीद एहलकारों की कुर्बानी को याद रखेगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी मुल्क की खातिर जवानों की कुर्बानियों को सलामी अकीदत पेश किया। बुलेटिन में बात वफाकी काबीना इजलास की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। सरमायाकारी में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुआशी सिफारतकारी के समरात आ रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली की कीमत कम नहीं होगी तो सनत, ज़राअत और एक्सपोर्ट तरक्की नहीं करेगी। वो दिन दूर नहीं जब हम खुशहाल कौम होंगे। लोअर कुरम में अमन मुआहदे पर आँच नहीं आने देंगे। मुझसे मस्बत बातें हुई, बामी जो ताल्लुकात उनको मजबूत करने के लिए, और फिर सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई। जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। होम ग्रोन का आगाज़ हो चुका है, उसके लिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं, सूबों के साथ मिलकर। तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। लोअर कुरम में अमन मुआहदे के बाद फिर एक वाक़या हुआ, और तो एक बड़ी मज़मूम हरकत है। इट वाज नथिंग बट टू सबोटाज दिस पीस एग्रीमेंट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म दोपहर को 1 बजे स्टॉक एक्सचेंज में रवायती तकरीब में शिरकत करेंगे। 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर होने की खुशी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्टॉक एक्सचेंज आ रहे हैं और आज साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बंदरगाह पर फेसलेस असेसमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सुबह 10:30 बजे आगा खान अस्पताल भी जाएंगे। वज़ीर आज़म बिजनेस कम्युनिटी के आम शख्सियात से स्टॉक एक्सचेंज में मिलेंगे। वज़ीर आज़म आज दोपहर 2 बजे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मिलेंगे। वफाकी काबीना ने FBR इंफ्रास्ट्रक्चर का 2000 के तहत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म को 11 वफाकी वजारतों और डिवीजन्स की जानिब से रिवीजन दी गई। इजलास में बताया गया कि पहली मरतबा हुकूमत की जानिब से ऑफिस को बड़े पैमाने पर नाफिज किया जा रहा है। इक़दाम का मकसद इंतहाई हसास डाटा को साइबर हमलों, गैर कानूनी मदाखलत से बचाना है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना का अहम इजलास, अहम फैसले और मंजूरियाँ दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। FBR के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने की मंजूरी दी गई। इक़दाम का मकसद इंतहाई हसास डाटा को साइबर हमलों और गैर कानूनी मुदाखलत से बचाना है। इजलास के दौरान वफाकी वजारतों और डिवीजन्स में ऑफिस के नफाज से मुताल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि पहली मरतबा हुकूमत की जानिब से ऑफिस को बड़े पैमाने पर नाफिज किया जा रहा है। 1 जनवरी से तमाम वफाकी वजारतों और डिवीजन्स के दरमियान राबते के लिए कागज़ का इस्तेमाल तर्क कर दिया गया। तमाम फाइल्स, मूवमेंट और दीगर खतो किताबत में सिर्फ ऑफिस इस्तेमाल किया जा रहा है। काबीना ने हवाबाजी डिवीजन की सिफारिश पर इजाज़तनामे में तोसी की मंजूरी दी। लाहौर और इस्लामाबाद से दुबई और दुबई से लाहौर और इस्लामाबाद परवाज़ों के लिए भी मंजूरी दी गई।
स्कूल्स कॉलेजेस के लिए रिफर्बिश्ड क्रूम बुक्स की खरीदारी को इस्तिस्ना दिया गया। वज़ीर आज़म ने क्रूम बुक्स की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट लाजमी कराने की हिदायत कर दी। सरमायाकारी बोर्ड शेडोंग रोई में टेक्सटाइल पार्क्स के क़याम के MOUs पर दस्तखत की मंजूरी भी दी गई। काबीना ने कमेटी बराए प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की सिफारिशात मंजूर की। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के हवाले से केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचाए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म कर दी हैं। कोशिश है कि बतदरीज इन इदारों को ख़त्म किया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। सरकारी अखराजात में कमी के इक़दाम कर रहे हैं। सरकारी इदारों में गुज़िश्ता 10 सालों में 6000 अरब का नुकसान हुआ। कब तक इदारों का नुकसान बजट और आवाम की जेब से बर्दाश्त करते रहेंगे? अखराजात में कमी के लिए हवाई बातें नहीं करना चाहता। पोस्ट को हमने अबॉलिश किया है। ये बजटेड थी पोस्ट, ये डिसाइड किया और बड़ा डिलिबरेटली डिसाइड किया इन द राइट साइजिंग कमेटी कि हम इसको बतदरीज लेकर चले। मेन मकसद तो यही था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनमें कमी हम लेकर आए। हमने जिक्र किया है कि पिछले 10 साल में 6 ट्रिलियन रुपए का लॉस हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।